मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। जीवन की सफलता में यदि मन प्रसन्नता ना हो तो मज़ा नहीं आता, फिर रस नहीं रह जाता। तो जीवन में सफलता भी हो और मन प्रसन्न हो और हृदय यदि प्रफुल्लित हो और जीवन में यदि चमक हो, हमारे कर्म में करने में अपने को संतोष हो तो मज़ा आ जाता है। और ये कहाँ से मिलता है मित्र? जीवन की आपाधापी में हमने खूब दौड़ लगाई, इधर लगाया उधर लगाया, और हम अपनी मन की प्रसन्नता खोजने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। कभी हाट बाज़ार जाते हैं, कभी मॉल जाते हैं, कभी मूवी जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, कभी घर में बैठ कर के हंसी मजाक होते हैं, ठट्ठा होते हैं, ठिठोलियाँ करते हैं, और उसके बाद तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, न जाने क्या से क्या करते हैं। लेकिन मन का वास्तविक प्रसन्नता हमें मिलता नहीं है। फिर ज़िंदगी में हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, अपने ज्ञान की, अपने मस्तिष्क की ऊंची पराकाष्ठा तक पहुंचने की हर संभव चेष्टा करते हैं। उसके बावजूद हमें कैरियर तो बन जाता है, पर हमें लगता है कि जो हमारी सफलता है वो मुकम्मल नहीं है, अभी हमें और इसमें सफल होनी चाहिए। फिर ये भौतिक संसार की सफलता में हम अपने को लिए फिरते रहते हैं। हाँ, हमने इतनी पढ़ाई कर ली, अच्छी बात है, हमने इतनी कमाई कर ली, अच्छी बात है, हमने इतना जीवन जी लिया, अच्छी बात है, हमने इतना महल बना लिया, अच्छी बात है, हमारे पास इतनी धन दौलत है, अच्छी बात है, हमारे पास इतने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है, अच्छी बात है। ये सब सफलता है। लेकिन जब हम जीवन के एक अंदरूनी जब सफलता के बारे में सोचते हैं तो क्या मैंने अपने आंतरिक प्रगति कुछ किया? इस ईश्वर ने मुझे इस जन्म में, इस धरती में, इस धरा में, इस ब्रह्मांड में मुझे अवतरित किया, इस शरीर मिला, एक अतुलित, एक ऐसा शरीर जिसकी मैं कर्जदार हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यह अद्भुत शरीर मुझे देकर के ईश्वर ने बड़ी अहेतुक कृपा की। मैं इसके योग्य था कि नहीं मालूम, लेकिन मुझको ये शानदार शरीर दिया। मैंने इस अपने शरीर रूपी टूल्स का मैंने क्या अच्छा उपयोग किया? क्या मैंने अपना मन का उपयोग किया, अपने मस्तिष्क का उपयोग किया, अपने ज्ञान का उपयोग किया, अपने सांसों का उपयोग किया? मैंने धन दौलत तो कमाने में अपनी बाह्य मस्तिष्क का खूब प्रयोग किया, लेकिन क्या मैं आंतरिक धन कमाने में अपने जीवन का उपयोग किया? तो मित्र, फिर हमारी प्रसन्नता खिन्न हो जाती है, मन अप्रसन्न हो जाते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद हमारे भाई बंधु दुखित हो जाते हैं, क्योंकि अब सामना करना पड़ता है उनके जीवन मन के प्रश्नों का। कितने प्रश्न अनुत्तरित हो जाते हैं, कितने प्रश्न उनके सामने दौड़ते हैं। जिन बाल बच्चों के लिए उसने जीवन खपा दी, अपनी सांसें खपा दी, अब वही बाल बच्चे उनके कर्म को, उनकी क्रिया को, उनके द्वारा धन को ऐसे कह देते हैं कि इतना तो हर माँ बाप का कम है, आपका तो फर्ज था, आपको करना था, आप नहीं करते तो कौन करते, आपने पैदा कर लिया तो आपको तो करना पड़ेगा। तो आपको एक उंगली दिखा देते हैं कि आपने कोई त्याग नहीं किया, आपने कोई बड़प्पन नहीं किया, आपने कोई बहुत महान काम नहीं किए, वो तो हर बाप करता है, वो तो आप अपने शौक़ के लिए, अपनी मस्ती के लिए किए थे। आपने हमको पैदा भी किए थे तो सडनली एक्सीडेंटल पर हमको पैदा कर दिए थे, कोई विचार करके थोड़ी पैदा किए थे। बहुत सारे प्रश्न कर देते हैं बच्चे, सच भी है, और मन दुखित भी हो जाता है। और बच्चों के नए नए प्रश्न आते हैं, नए नए जज्बात आते हैं। और आजकल इतने खर्चे बढ़ गए हैं कि आप शिक्षा देने की तैयारी करो तो आपका ज़मीन बिक जाए, आप विवाह करो तो आपका ज़मीन बिक जाए, आपके बच्चे करियर बनाओ तो आपका कुछ बचेगा नहीं। यानी आप अंत में वही जीरो स्थिति में आ जाते हैं। कभी कभी तो आदमी माइनस स्थिति में भी आ जाता है। अच्छा, 60 बरस कमाया, पूरा मन खपा दिया, जीवन खपा दिया, और 60 बरस के बाद यदि वो बैंक बैलेंस देखता है तो जीरो हो जाता है। क्यों? अभी बेटी की शादी करना है तो बैंक खाली हो गया, अब बेटा का शादी करना है तो बैंक खाली हो गया, बेटी के करियर बनाना है तो बैंक खाली हो गया, बेटा के करियर बनाना है तो बैंक खाली हो गया, अपनी नए घर बनाना है तो ज़मीन खाली, कुछ बचा नहीं ज़मीन, सारे ज़मीन बेचना पड़ गया तो आपका शहर में एक बड़ा मकान बना। आपको मकान के अंदर में सजावट करना है तो बचा हुआ जितना भी ज़मीन जायदाद था वो भी बिक चला गया। अब आखिरी में जोड़ घटाव करते हैं तो फिर अपने को वही रीता महसूस करते हैं, और फिर आपका मन खिन्नता से भर जाता है। अब मन को प्रसन्नता से भरने के लिए ये अपने संसार बसाई, अपनी माया में बसाया, अपने घर परिवार बसाए, और जब घर परिवार जब बढ़ने लगते हैं तो वही मन आपके खिन्नता से भर जाता है। क्यों? क्योंकि तब बच्चे अपने मन से करने लग जाते हैं, और उनका मन से जब वो करते हैं तब इसमें आपको अड़चन हो जाते हैं। मित्रों, आपको होता है कि नहीं होता मैं तो नहीं जानता, पर मुझे हो जाता है।
मुझे लगता है कि बच्चे अपने मन से ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं भी अपने अभिभावकों का, अपने पालकों के मन की बाबत नहीं सोचा था। मैं भी अपने मन की करने की सोच रखा था, और अपनी मन की करने के लिए ही तो हमने ये सब किया। मेरे घर के लोग कहते रहे कि आप नौकरी करो, पैसा कमाओ, नौकरी करो, पैसा कमाओ, नौकरी करो, पैसा कमाओ, पर मैंने एक ना सुनी। मैंने अपनी मन की किया। हमने अपने जीवन का अध्ययन किया, मनुष्यों का अध्ययन किया, लोगों का अध्ययन किया, पुस्तकों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, आदतों का अध्ययन किया। हम अध्ययन में लगे रहे और धन ना कमा सके। मन, घर के परिवार के लोग दुखित हुए ना, हम भी एक मायने में उन्हें दुखित कर दिया। बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो जाते हैं मित्र, अपने भी जीवन में बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए। तो लेकिन हमने अपना समय ज़्यादा गंवाया नहीं। हम ऐसा सोचते हैं, पता नहीं कितना गंवाया, नहीं गंवाया, पर समय तो बहुत गंवा चुके थे। जब हम भी ये प्रश्नों के जंजाल में अपने को क्वेश्चन मार्क में ढकेल दिए, मैं अपने को इस प्रश्न के आग में, दहकते आग में मैंने झोंक दिया। कब झोंक दिया? जब मैं जवान था। मैं जब 30 बरस का था, 30 वर्ष का था, तो तमाम दुनिया के इस क्वेश्चन पर मैंने अपने को झोंक दिया। झोंक देने के बाद मैंने देखा कि मैं जो मन की प्रसन्नता के लिए भी जो मैं करता हूँ वो मेरी क्षणिक है, अस्थायी है। अभी केवल ये थोड़ी सी है। एक गाना बजा और डांस कर लिया, एक गाना चली, हमने गुनगुना ली, एक अच्छे से भोजन की, उनको कहा आज भोजन करने में तृप्ति हो गया, लोगों से वासना की, संभोग किया, लगा कि मज़ा आ गया। अब उसके बाद फिर मज़ा ख़त्म। उसके बाद हमने एक नए कपड़े खरीदे, पहन लिए, अब उसके बाद मज़ा ख़त्म, क्योंकि अभी कपड़ा पुराना हो गया। हमने नए वाहन खरीदी, वाहन पे बैठ लिए, अभी मज़ा ख़त्म, क्योंकि वाहन पुराना हो गया। तो सारी चीज़ों में हमने देखा अस्थायी प्रसन्नता है। और कोई काम करते हैं, चलो एक दुकान डाल ली, चल निकला, 10 रुपये की कमाई हो गया, सफलता से भर गया। वाह भाई, हमने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली, 2nd डिवीज़न से पास कर ली, सफल हो गए, वाह भाई मज़ा आ गया। अब कॉलेज कर लिया, सफल हो गया, वाह भाई मज़ा आ गया। अरे नौकरी कर ली, वाह भाई मज़ा आ गया। लेकिन हर बार फिर लगता है नहीं यार, इसमें कोई बात थोड़ी रखी है, क्योंकि उसके सामने और बड़े सफल लोग हो जाते हैं। एक सफल लोग सामने बड़े सफल लोग, उसके सामने बड़े सफल लोग। अरे 1 लाख की तनख्वाह मिलती है, गजब के भाई, मैं तो 1000 की तनख्वाह नहीं पाता था, आप तो मुझसे 99 गुना ज़्यादा तनख्वाह पाते हो, लेकिन आपका दुख 1 लाख गुना बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि आपके सामने भी 10 लाख तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, आपको 10 लाख तनख्वाह पाने वाले लोग दिख रहे हैं, क्योंकि आपको और कंपटीशन में आगे बढ़ना है। तो आपको सफल तो हुए हो, पर मन प्रसन्न नहीं रहा। सफलता तो मिली, पर मन खिन्नता से भर गया, क्योंकि आपसे और आगे कई लोग हैं। और मैं 1000 रुपये महीना कमा करके अपने जीविकोपार्जन करके मैं खुश था। क्यों? क्योंकि मेरे सामने में वो 1 लाख रुपये मासिक पाने वाले की छवि नहीं था। मेरा पेट भर गया, मेरा कपड़ा मिल गया, मुझे रहने के लिए मकान मिल गया, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गया, और क्या चाहिए? हो गया, प्रभु ने दे दिया, इतना हो गया, गुजारा चल रहा है, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी, और खुश हैं, ध्यान लगाते हैं, मन में आंतरिक यात्रा में चलते हैं। तो मित्रों, हम लोग अपने जीवन में जब देखते हैं, जीवन के ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि फिर हमारी प्रसन्नता चली जाती है, तब स्थायी प्रसन्नता की मन तलाशने लग जाता है। मैंने भी मित्र अपने जीवन के 30वें साल में स्थायी प्रसन्नता की खोज की। मित्रों, हमने तरह तरह की उपासना देखा, तांत्रिक प्रयोग भी देखा, हठ प्रयोग भी देखा, मंत्र का प्रयोग भी किया, और भौतिक संसार की उपलब्धियों को भी देखा। वहाँ भी हमने जोर आजमाइश की, हमने वहाँ भी अपनी दंगल में, अखाड़े में पहलवानी की, और हमने गायन में भी पहलवानी कर ली, हमने थोड़ा सा चिंतन में भी पहलवानी कर ली। पहलवानी कई जगह करते रहे और सब जगह धोबी पछाड़ भी खाते रहे। पहलवानी करते, जीतते हारते, मटर गश्तियाँ करते, लेकिन मन प्रसन्नता से नहीं भरता। अंततः हमने एक चीज़ ये पाया मित्र अपने जीवन में, यदि हम गायत्री का ध्यान कर लें, गायत्री के ध्यान हम सुबह शाम कर लें, 2 वक्त कर लें, गायत्री का ध्यान कर लें, तो मन में स्थायी प्रसन्नता, जीवन में स्थायी खुशी और मस्तिष्क में स्थायी सुंदरता, ये तीनों आ जाता है। इससे होता क्या है, जब हम जो भी कार्य को हाथ में लेते हैं, हम जो भी संकल्प करते हैं, उसमें भौतिक और अध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान, कर्म और विचार साथ साथ चलते हैं, दोनों पैर चलते हैं। ज्ञान के साथ विज्ञान का भी होना जरूरी है, उसी तरह से अध्यात्म के साथ भी विज्ञान का होना जरूरी है, विश्लेषण जरूरी है, और उचित मार्गदर्शन भी जरूरी है।
तो तब जब जब मिलता है सफलता, तब उस सफलता की खुशी से भी भरते हैं और आगे, और हमको आगे बढ़ कर के बड़ी सफलता लेना है, इस बात के संकल्प भी जगाते हैं और मन में प्रसन्नतापूर्वक नए संकल्प का बीजारोपण भी करते हैं और फिर और सफलता के लिए हम फिर अपने कर्म करते हैं। इस तरह से मित्रों, यदि आप कोई भी हो, चाहे किसी भी वर्ग में हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, काम करने वाले हो, मजदूर हो या बड़े वर्क करने वाले हो, बड़े कर्मचारी हो, बड़े मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे रिक्शा वाले हो या फिर आपका रेहड़ी बेचने वाला हो या फिर किसान भाई हो, कोई भी हो मित्र, चाहे साधु या संत हो, पहला तो फार्मूला ये है कि आप अपना कर्म करना बंद ना करें। अपने पेट के लिए, अपने शरीर के लिए, जब तक आपके शरीर का सामर्थ्य है तब तक अपनी रोटी कमाने के लिए किसी के ऊपर आश्रित रहने की कोशिश ना करें। खुद के ऊपर 2 वक्त की रोटी कमाने की इतनी सामर्थ्य तो जुगाड़ कर तो रखिए कि आपको शर्म ना हो अपने काम करने में, पहला मर्तबा। दूसरा काम ये है कि आप अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना सीखें कि आप किस कंडीशन में हो, आज आपकी परिस्थिति क्या है। आपने पिछला कर्म में जो भी किया वो आपका कर्म है, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा और उसको खुशी खुशी भुगतिए और नया बीज अच्छा वाला बोई लीजिए। पुराना मान लीजिए मुझसे जो भी गलतियाँ हुआ है वो दुनिया उसको देखता है, उसको देखेगा और लानतें भी भेजेगा, गाली भी देंगे, पाखंडी भी कहेंगे, धूर्त भी कहेंगे, कमीना भी कहेंगे, हरामखोर भी कहेंगे, कुत्ता भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। आप उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि आपका पिछला कर्म में वो झलक गया होगा, वो दिख गया होगा, इसमें जाने आपसे ऐसा कर्म कुछ हो गया होगा, तो उसको आप ले लीजिए, लेकिन लौटाइए मत, बोलिए मत, बहस मत कीजिए, अपना नया कर्म कीजिए। तो मित्रों, जब से हमने गायत्री ध्यान करना शुरू किया तो हमारे मन में स्थायी प्रसन्नता आ गया। तमाम पीड़ाओं के बीच भी हम प्रसन्न रहते हैं, तमाम दुखों के बीच भी हम प्रसन्न रहते हैं, हमारा शारीरिक परेशानी के बीच भी हम प्रसन्न रहते हैं, हमारी आर्थिक कठिनाई के बीच भी हम प्रसन्न रहते हैं, सामाजिक कठिनाई के बीच भी हम प्रसन्न रहते हैं। लोग हमें कोई भी कह ले, पर हमारे अंदर की भावना प्रसन्न होता है। हाँ, हम सांसारिक रूप से जब कुछ पीड़ित हो जाते हैं तो चेहरा में दुख दिख जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अंदर बाहर एक हो जाने के कारण थोड़ा भी अंदर में कुछ कांटे चुभा तो चेहरा में झलक आएगा, अरे पीड़ा से भर गया, क्योंकि अंदर में अब वो उसको ज़्यादा छिपाने की सामर्थ्य नहीं रह जाता। तो जितना ज़्यादा आपका जीवन साफ सुथरा होगा उतनी तेज़ी से आपके अंदर में पीड़ाएँ उभरेगी। मित्रों, पर गायत्री का हमने जप भी किया, खाली मंत्र जप भी किया, मंत्र का अनुष्ठान भी किया और गायत्री यात्राएं भी की, तीर्थ यात्रा भी की, इधर गए उधर गए, कई तरह से हमने किया। कई लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो हमने तो तरह तरह की करके देखा। अंत में हमने एक पाया कि जब गायत्री का आप ध्यान कर लो, चाहे किसी भी विधि से कर लो, चाहे कोई भी विधि से कर लो, आप गायत्री का जप करते करते ध्यान कर लो, बिना जप करते करते ध्यान कर लो, आप मूर्ति का ही ध्यान कर लो या निराकार का ध्यान कर लो या हंस का ही ध्यान कर लो या हंस के गुणों का ही ध्यान कर लो या वेद माता को ही ध्यान कर लो या वेद का ही ध्यान कर लो या एक एक मंत्र को ध्यान कर लो या मंत्र के जप को ही ध्यान करो। माने आप गायत्री के जो 24 जो प्राण है, जो 24 सविता है, सविता की जो शक्ति है, जो उसकी सात्विकता है मित्र, इसको तंत्र योग से करेंगे तो बड़ी उसमें नुकसान हो जाने का डर है। तंत्र योग किसी चीज़ को तत्काल परिणाम के लिए हो जाता है। जब कोई चीज़ जिद्दी हो जाता है, जब कोई चीज़ ठीक नहीं होता है, तब हम तंत्र का प्रयोग करते हैं। तंत्र का प्रयोग एक तरह का हिंसा का प्रयोग है, और आप यदि मंत्र का प्रयोग करते हैं तो प्रेम का प्रयोग है, सौहार्द का प्रयोग है, समझ का प्रयोग है। और जब हमारे जीवन में समझ उतार आता है तो फिर बड़ी से बड़ी क्रांति ऑटोमेटिक होते चला जाता है। लेकिन तंत्र में हम उसको ज़बरदस्ती पूर्वक, हठ पूर्वक उसको ठीक करते हैं, और वो हठ पूर्वक किया गया ठीक कभी भी फिर गलत हो सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैंने एक नवरात्र को हठ पूर्वक जप किया कि मुझे दिन में 9 घंटा जप करनी। अब मैं जब भी जप करने को बैठता, मैं अपने शरीरों को ज़बरदस्ती पूर्वक उसको साधता और मैं इसको तैयार करता, एग्री करता, दबाव डालता और जप करता। मित्रों, मैं तब ये देखता था कि मेरे एक एक अंग, मेरे एक एक कोशिकाएँ, मेरी एक एक ग्रंथियाँ मुझे विद्रोह करती थी कि नहीं, मुझे नहीं बैठना है, मुझे जप नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ध्यान नहीं करना है, मुझे नहीं दिखाई देना है, मुझे नहीं सुनाई देना है। और मैं हठ में जद्दोजहद में लगा रहा था और शरीर को ज़बरदस्ती पूर्वक
कामना को जबरदस्ती पूर्वक, वासना को जबरदस्ती पूर्वक, लोभ को जबरदस्ती पूर्वक, वासना को जबरदस्ती पूर्वक कंट्रोल 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 करने में लग जाता, तब मेरे अंदर में और ज़्यादा अग्नि उत्पन्न हो जाता, और ज़्यादा विस्फोट होता, और ज़्यादा विद्रोह होता, और मेरा मन प्रसन्नता के बजाय खिन्नता में भर जाता। बस प्रसन्नता इस बात का होता कि मैंने 9 दिन का अनुष्ठान कर लिया, मैंने पूरा कर लिया। थोड़ी अहंकार आ जाता, थोड़ी भाव आ जाता, आह मैंने कर ली। लेकिन उसके बाद क्या होता, जो अंग को जो काम करने के मिलता फिर वो अपने अपने मनमानी में लग जाता, और मेरा फिर 9 दिन का किया धारा फिर बर्बाद हो जाता, फिर बर्बाद हो जाता। फिर अगले नवरात्र में आता तो विश्लेषण होता, मैं बोलता अरे यार पहले से मैं ज़्यादा घटिया आदमी हो गया हूँ यार, अब मैं पहले से ज़्यादा बेकार आदमी हो गया हूँ, मैं पहले से ज़्यादा बदमाश हो गया हूँ यार, तो मैं पहले से ज़्यादा और वासनासक्त हो गया हूँ, मैं पहले ज़्यादा कामना वाला हो गया हूँ। मैं फिर अगले नवरात्र में कुछ अलग दांव पे चढ़ जाता। तो मित्रों, हमने कई तरह किया, शरीर भी ध्वस्त हुए और मन भी ध्वस्त हुए, धन भी गया, सब गया, सब अच्छा मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहा, समझते रहे, सौभाग्यशाली बनते रहे। कई तरह की मानसिक क्रिया के इजाद किया, वो हुआ ये हुआ, कई रास्ते पे चला। आप भी चल के देखना, या तो जो चल चुका है उसके रास्ता पर भरोसा करके चलना, या तो खुद अपने लिए रास्ता तैयार करना। पर मैं तो सजेशन यही दूंगा मित्र, सलाह यही करूंगा कि आप एक रास्ता पकड़िए, उस रास्ता का विश्लेषण कीजिए। आपको उस रास्ते पर चलने के बाद यदि मन प्रसन्नता से भर उठा है और सफलता मिल रहा है बिना संघर्ष का, आंतरिक कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, तो वो रास्ता आपके लिए बेहतर है। आप मंत्र जप कर रहे हो, जप करते करते आपका जप समाप्त हो गया, पता नहीं आपने कब से बोलना बंद कर दिया और आपका ध्यान लग गया है, तो आपके लिए सबसे उत्तम रास्ता हो गया। फिर आपका गायत्री का ध्यान लग चुका, आपका गायत्री का जप सफल हो गया, क्योंकि आप इस बात को भूल ही गए कि आप कभी जप कर रहे थे। आप तो उस चरम अवस्था में पहुंच गए। आप गायत्री का मंत्र बोल रहे हो। हो सकता है कि आपको धीरे धीरे मन से बोलने से मन संघर्ष करेगा, मन ही मन बोल रहे हो तो मन के अंदर में कई तरंगे उठ रहे हैं, तो आप जोरदार बोलो, बैखरी वाणी से बोलो, बोलते रहो। आप एक क्षण ऐसा आएगा कि आप जब बोलते आपका अंतर ध्यान कब लग जाएगा आपको मालूम ही नहीं होगा। मतलब किसी भी चीज़ में यदि आप हठ करते हो, भले वो मंत्र जप कर रहे हो लेकिन हठ पूर्वक शरीर को लगाए बैठे हो, नहीं आपको मानसिक जप करना है, चुपचाप बोल के जप करना है। गुरुजी बोले हैं कि मानसिक जप सबसे उत्तम होता है। तब चुप लग बैठ गया, मन है कि जप करने को तैयार नहीं है, मन है कि अब तैयार नहीं हो रहा है, आंतरिक शरीर है को बैठने को तैयार नहीं, और अब बैठ कर ही जप कर रहे हो। मित्रों, कई बार तो मेरे घर के लोग बोलते हैं कि मेरे बिटिया बोलते हैं, पापा आप जप करते हो कि सो जाते हो? क्योंकि मैं बोलता हूँ बेटा मैं कभी अपने को हठ पूर्वक अब मैं नहीं जप करूँगा। मेरा शरीर कहता है कि लेट जाओ, लेट करके जप करो तो लेट को ध्यान कर लो, शरीर का भी सुख मिल गया। योग निद्रा में चले जाओ, शवासन में चले जाओ। माने आपको हठ जबरदस्ती पूर्वक यदि आप काम करोगे तो हठ योग होगा। केवल हठ योग नाम से हठ योग नहीं होता। हठ योग एक अलग धारा है। जैसे किसी ने गायत्री का तंत्र मार्ग है, तंत्र मार्ग में हठ योग होता है कि इस आसन में, इतने समय में, इतने मंत्र को इस लहजे में, इस स्वर में, इस प्राण में, इस सांसों के साथ में, इतने ही वर्क में ये जपना है, ये खाना है, ये पीना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इतने बंदिशें होती है और उसका जो प्रयोग आपका ऊर्जा मिल गया, अब उस ऊर्जा का करोगे क्या? क्योंकि आपने इतनी बंदिशें अपने जीवन में रखा है। तो उस बंदिश के कारण एक हिंसा हुआ है आपके जीवन में, वो हिंसा प्रकट हो रहा है। उस हिंसा से हमको बचना है मित्रों। तो हम गायत्री का ध्यान करें, लेकिन हम अहिंसात्मक ध्यान करें, तो फिर मेरे मन में प्रसन्नता खिला रहेगा। और जब मेरा मन प्रसन्न होगा तो मेरा हर कर्म में फिर वो सफलता दिखेगा। मैं तो कई भाइयों को देखता हूँ, यज्ञ कराने आते हैं, मुझसे हमसे बात होती है, कहते हैं शक्तिपीठ वालों ने ड्यूटी दिया है भैया तो कर रही हैं। उनकी मन में प्रसन्नता नहीं है, खिन्नता है, और यज्ञ करा रहे हैं, तो उस यज्ञ का क्या प्रतिफल होगा बताइए जरा। ड्यूटी है, कर रहे हैं, गुरुदेव का काम है तो कर रहे हैं, यानी कहीं से खिलावट नहीं है। तो जब खिलावट नहीं है तो फिर युग का निर्माण कैसे होगा? ये तो ऐसा हो गया, मजदूरी का काम हो गया। मालिक ने कह दिया है भाई तो हमको काम करना है, मन में एक प्रसन्नता नहीं है कि ये मेरा काम है, मुझे ये करना चाहिए। तो जैसे हम लोग
कई ध्यान को करते हैं, कई मंत्रों को करते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं जीवन में, और वो दुख बना रह जाता है। तो मित्रों, मैंने जो अपने जीवन में जो सर्वाधिक मुझे जो ध्यान मुझे प्रसन्नता से भर देती है, और उसके बाद मैं जो भी काम करता हूँ अपने लाइफ में, वो मुझे सफलता से भर देती है। बहुत से प्रयोग करने के बाद एक छोटा सा प्रयोग जो मैं अक्सर कर लिया करता हूँ, एक ध्यान का प्रयोग है, एक जप का प्रयोग है, एक प्राणायाम है। उसमें कुछ एक्यूप्रेशर से होते हैं, सम्मिलित रहते हैं, और उसमें कोई विधान नहीं होता। उसका एक ही नियम है कि उसका कोई नियम नहीं है। क्या नियम है? कि आप बैठ करके जप कर सकते हो, लेकिन आज आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, बैठने में आपकी ऊर्जाएं बाधा कर रही हैं, तो आप लेट जाओ, लेट करके कर सकते हो। आप कहीं चल रहे हो, जा रहे हो, और आपके यात्रा का आप ड्राइवर नहीं हो, आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, बाइक में बैठे हो, और आपको लगता है कि मुझको ध्यान कर लेने चाहिए, तो कर लेने चाहिए। आप खाना खा रहे हो और आपको ध्यान लग गया कि मेरा भोजन मेरा ईश्वर का प्रसाद बन रहा है, तो ध्यान कर लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। आप नहा रहे हो, नहाते नहाते आपको लग गया मन, आपका लग जाने दो, कोई बुराई नहीं है। मैं अपने लिए मैं कोई बुराई नहीं ऐसा सोचता हूँ, आपके लिए मैं नहीं जानता, अपने लिए बाबत में बातें कर रहा हूँ। मैं सो के उठ गया, अब नहाया धोया नहीं हूँ, मुझे हो गया मैं अपने मित्रों से बात करना है, तो मैं अपना मोबाइल चालू कर लेता हूँ, रिकॉर्ड शुरू कर देता हूँ, आपसे बातें करने लग जाता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने ध्यान में आ गया, और मैं अपने ध्यान में आ गया, मन प्रसन्न हो गया, तो आपसे जो बातें करना है कर लिया। क्या लाख लापेट लगाना, क्या पर्दा रखना मित्रों। जो जीवन में उतर रहा है उतरने देते हैं। तो जो जीवन में उतर रहा है उतरने देते हैं कि जब हम गायत्री का ध्यान करते हैं तो सचमुच हमारे मन में प्रसन्नता से भर उठता है। तो गुरुदेव कहते हैं, एक निर्देश करते हैं, अमृत वर्षा भी कराते हैं। तो हम उसको जब कर लेते हैं तो ऐसे ही मन में बड़ी ध्यान घट जाती है। क्या है? हम जब गंगा की गोद की बात करते हैं तो आपको अनुभव करना होगा कि आप गंगा के नदी के किनारे बैठे हैं। कौन सा नदी, कौन सा गंगा? मित्रों, जब हम जब शहर वाली गंगा की जब कल्पना करते हैं तो शहर की कोलाहल हमारे मन में आ जाता है। इसलिए आप कभी गंगा यात्रा में जाइए, और उस यात्रा में जाइए जो शहर से दूर हो, किसी गांव से बहता हो, नदी से, किसी जंगल से बहता हो, कोई घाट ना हो, वहाँ आदमी का रेलम पेलम ना हो, मनुष्यों की भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ कोई ढोंग ढकोसला ना हो, वहाँ कोई पाखंड ना हो। आपको गंगा में कूद कर नहाना है तो कूद दीजिए, कपड़ा बांधा दे रहे हैं तो निकाल दीजिए, मौज कीजिए, मस्ती कीजिए। उस गंगा में स्नान करने के, डूबने का जो आनंद है, जो तैरने का जो आनंद है, वो जो खिलिए, मन भर खिलिए, कोई बाधा ना हो, ऐसी जगह में जाकर के गंगा स्नान कीजिए। और वो जो गंगा स्नान का जो बाधा रहित जो गंगा स्नान है, उस गंगा स्नान को अनुभव से भरिए, पकड़िए, मन के अंदर में खूब उसको तरबतर हो जाइए। और जब कभी आप घर में ध्यान में बैठो तो गंगा से स्नान वाले बैठो, और कल्पना कर लो उस गंगा का आप स्नान कर रहे हो। हम कई बार जाते हैं अपने मित्रों के साथ, तो हम ऐसे जगह में जाकर के स्नान करते हैं जहाँ जाना भी दुर्गम हो, और वहाँ फिर हम घंटों उस पर तैरते हैं, नहाते हैं, डूबते हैं, मस्ती करते हैं, शरीर का ख्याल नहीं रखते। शरीर की ऐसी की तैसी हो जाती है, फिर शरीर अपना मेंटेनेंस कर लेता है, क्योंकि मन ने मेंटेन कर लिया। मन खुश है भी, मन प्रसन्नता से भरा हुआ है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि मेरा कपड़ा खुल जाएगा, मेरा अंग दिख जाएगा, कि मेरा हो जाएगा, कि आदमी देख रहे हैं, आदमी मना कर रहे हैं, ये गंगा है, क्या करते हो, क्यों नहाते हो, क्यों कपड़ा यहाँ करते हो, क्या करते हो। सारी इस चीज़ से अलग एक ऐसे निर्जन स्थान में जाकर के स्नान कीजिए, और उसको मन में भरिए, खूब तसल्ली से भरिए। वही ध्यान है आपका, वो गायत्री का ध्यान लग रहा है आपका। जब मन, जंगल का वातावरण है, एकांत गंगा है, गंगा के कलकल है, प्रवाह हो रहा है, गंगा की ठंडकता है, चारों तरफ से चिड़िया की चू 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 की आवाज़ें आ रही, और आप तल्लीन होकर के, आप अपने सुध बुद्ध खो करके उस गंगामय हो गए हो। ये गंगा स्नान हो गया मित्र, गायत्री गंगा। उस गंगा को आप मन में यदि भर लेते हो और ध्यान लगा लेते हो, गायत्री मंत्र प्रकट हो जाएगा। गायत्री स्वयं से आकर कहेंगे, अद्भुत, मेरे जीवन के अंदर में अद्भुत क्रांति का अनुभव होगा, और मन प्रसन्नता से खिल जाएगा। आप हिमालय जाते हो, जाइए, देखो तो सही,
आप शहर के हिमालय मत देखो, रोड वाला हिमालय मत देखो, बाइक से मत देखो, कार से मत देखो, उतर जाइए, छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, अपने कुछ निर्वात में ले जाइए, एकांत में ले जाइए, जहाँ हवा है कि नहीं है, जहाँ लोग है कि नहीं है, खाना है कि नहीं है, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए अपने आप को अलग कर लीजिए, फिर वहाँ का अनुभव लेकर के आइए। जब सूर्योदय का दर्शन करते हो तो एकांत में दर्शन करो, देखो सूर्योदय को, मन के अंदर भर लो, भर लो। तो जब गुरुदेव निर्देश करें, जब मन आप अपने को निर्देश करो, तो उस ध्यान में जब उतरोगे मित्र, तो गायत्री का वह ध्यान आपको प्रसन्नता से भरेगी। और जब मन प्रसन्नता से भरेगा तो एक एक अंग अवयव अपने अंदर इतने बलिष्ठ हो जाएगा, इतना ओजस्वी हो जाएगा, इतना तेजस्वी हो जाएगा, इतना प्रखर हो जाएगा कि आपका हर काम सफल होगा और आपका जीवन सफलता से भर जाएगा। गंगा की गोद, तो मुंह से मत कहिए, अनुभव में उतारिए। गंगा की गोद मतलब आपका जो गंगा है, वो आपके भीतर में जो आपका जो आनंद है गंगा की गोद में बैठने का, उस आनंद से भरिए। हिमालय की छाया, तो आप उस हिमालय को अनुभव करो, जो हिमालय है, जो हिम से भरा हुआ है, चारों तरफ पूरी तरह से ठंडकता से भरा हुआ है। आपकी सारी जो गर्मी की जो शक्ति है वो ठंडक की ओर, नीचे की ओर आ रहा है, और उस शक्ति से, और जब कहता है सविता, तो वह सविता का स्वर्णिम सविता का जो उस प्रकाश है, आप कभी अनुभव करे होंगे, जब ठंड का दिन हो, ठंड से कपकपाती शरीर हो, और जब सविता की किरणें जब आपके शरीर के ऊपर पड़ती है, वो धीरे धीरे आपके शरीर को जब छूता है मित्रों, तो जो उसकी गर्मी का जो ताप मिलता है, अद्भुत सुकून भरा, और इतना मिठास होता है, इतनी इतनी मिठास से भरा वो गर्मी का सेकाई होता है शरीर का। और जब वो धीरे धीरे हमारे अंगों को, मन को वो खुशी से भर देता है, सुबह की जो ओस की बूंद की तरह जिंदगी हल्का हो जाता है। जिंदगी ऐसा हो जाता है कि वो उसकी किरण पड़ा और जिंदगी आसमान में मिल गया। हम अपने को इतनी निर्भर कर लेते हैं कि हम आसमान ही हो जाते, उस ब्रह्मांडी चेतना भी मिल जाते हैं। उस समय गायत्री मंत्र जिस तरह से आपके मुंह से निकले, आप वैसे ही जप करो। मैं वैसे ही जप करता हूँ, आप जो भी कर लेना, आपके ऊपर कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। फिर उस समय मेरा मन लगता है कि नाच कर गायत्री मंत्र करूँ, तो फिर नाच के गायत्री मंत्र। मुझे लगता है कि मैं लेट कर गायत्री मंत्र करूं, तो लेट कर गायत्री मंत्र, चलते चलते मंत्र करूं, तो फिर चलते चलते। मेरा ध्यान उस पर है, मैं हूं नहीं और मैं मंत्र कर रहा हूं, उसको धारण कर रहा हूं। सविता की स्वर्णिम प्रकाश मेरे जीवन में उतर रहा है। नदी की कलकल के साथ मेरी नाद बह रही है, मेरी कान नदी की कलकल में मेरा ध्वनि सुन रहा है, ओम भूर्भुवः को सुन रहा है। ओम कहते हुए कल 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 की नदी जो है कलकला नहीं रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो गायत्री मंत्र को वो लगातार निर्झरणी बन करके मेरे कान में सुनाई दे रहा है, कल कल कल। निनाद भर गया नाद से, उस नाद से हवा की एक नाद चलती है, बांसुरी चलती होती है, उसी में गायत्री मंत्र उतर आता है। मित्रों, जब आप अपने को इस तरह से अलग धारणा में जब आते हो, तब अंदर में वह अद्भुत चीज़ें आती है, और तब मन प्रसन्नता से भर जाता है। लेकिन पहले पहले प्रयोजन तो ये करना होता है कि शांत चित्त होकर के बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाइए। खाली बैठने में दिक्कत है तो कोई तकिया का सहारा ले लीजिए, क्योंकि पुछ दंड से निकलता हुआ मेरा यह ज्ञान का रज्जू, बोन मेरो से निकलता हुआ, 7 चक्रों से निकलता हुआ ऊर्जा जब मेरे कपाल में पहुंचता है गायत्री मंत्र के माध्यम से, तो मेरे जीवन में वो गंगा की अवतरण होता है। मेरे जीवन में वह हिमालय भी आते हैं, वह स्वयं स्वर्णिम प्रकाश भी आते हैं। तो आपके जीवन में फिर जब उतरेंगे तो गायत्री मंत्र आपके जीवन में स्वतः आपको मंत्र जप करा लेगी। आप केवल अभ्यास कीजिए, शुरू पहले पहले, फिर ध्यान में उतरिए। चलिए एक ध्यान करते हैं। इस तरह से आप एक मुद्रा बना लीजिए। पहले पहले मेरे कोई साधक बंधु इस ध्यान में उतरना चाहता है, दोनों मस्तिष्क आपस में जुड़ी हो और शेष सारे तत्व आपस में गुथे हुए हो और दोनों मस्तिष्क आपस में टच करता हो, गोदी में रख लेते हैं और एक मध्यम से सांस खींचते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हैं अपने आप में,
और जब पेट में पूरी तरह से भर जाए तो धीरे धीरे हम बाहर छोड़ते हैं, बिना कोई दबाव, बिना कोई संघर्ष, और भाव करते हैं, मैं गंगा की गोद में हूँ। उस गंगा की गोद का अनुभव कीजिए, कल्पना से भरिए कि आप गंगा में हैं। गंगा की जल आपके जीव शरीर में ओतप्रोत, पूरी गंगा की नदी में आप अंदर में बैठे हुए और गंगामय हैं आप। हिमालय की छाया, हिमालय आपके चारों तरफ है, चारों तरफ से बर्फ से घिरी हुई वह हिमालय, वह वादियाँ, वह सुगंधित जड़ी बूटियाँ, चारों तरफ फैला हुआ आकाश की सुंदरता, वायु की महक और प्राण से भरा हुआ, ऑक्सीजन से भरा हुआ, प्राण से भरा हुआ आपका यह वायु आप ग्रहण कीजिए, दोनों नाक से नथुने से खींचते हुए मित्र। और फिर अनुभव से भरिए कि सविता का वह स्वर्णिम सूर्योदय, वह अद्भुत किस तरह से वह धीरे धीरे गोपाल लाल लाल वह पूरे आसमान में फैल गया है। आपके मस्तिष्क को वह ठंडकता दे रहा है और आपके मस्तिष्क से अशुभ परिचेतन मान, और आप सब इस आकाश में, इस हिमालय में, इस गंगा में घुल मिल गए हो। तुम्हारा अस्तित्व रह नहीं गया है। विलय, इस वातावरण में तुम अपने को विलय कर रहे हो, अपने को विसर्जन कर दिए हो, अपने को समर्पण कर दिए हो। और इस विलय और विसर्जन में गायत्री मंत्र का जप नाद आपका सुन रहे हो। आप आकाश से गायत्री मंत्र सुन रहे हो, ध्वनि सुन रहे हो। आप उस कलकल में आप गायत्री मंत्र को सुनने की चेष्टा कर रहे हो। उस वायु के सरसराते वायु से आप गायत्री मंत्र को धुनने की कोशिश कर रहे हो, सुनने की। उस चिड़िया की चुन में गायत्री मंत्र को सुन रहे हो। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब तक इच्छा हो मित्र, ध्यान में लगो। जब आपको ध्यान से बाहर होना हो तो एक बार पुनः अपने आप को कहें, हे गुरुदेव, हे माँ गायत्री, आपने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, सांसें दी, स्वस्थ शरीर दिया, स्वस्थ मन दिया, आत्मा दिया, सतचित आनंद से भरा हुआ जीवन दिया, प्रसन्नता से भरा हुआ सांसें दी, हृदय प्रफुल्लित है, मन खुशियों से भरा हुआ है, मेरा हर काम सफलता को प्राप्त करता है, मैं सबको मुक्तता देता हूँ, जीवन को मुक्त कर रहा हूँ, सांसों को मुक्त कर रहा हूँ, ज्ञान को मुक्त कर रहा हूँ, साधना को मुक्त कर रहा हूँ, तपश्चर्या को मुक्त कर रहा हूँ, जो मैंने अर्जित किया है सबको मुक्त कर रहा हूँ। यह अद्भुत है, आसमान में फैल रहा है, मुक्तता का सुख है, अद्भुत है। और फिर आप 3 बार ओम नाद करें, इसे अनुभव करें, कहते ओम ओम ओम, और फिर दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम मुद्रा करें। आपको गायत्री चालीसा करना है तो गायत्री चालीसा कीजिए, आरती करना है तो आरती कीजिए, जो आपका मन करे वो कीजिए। और उसके बाद फिर अपने चेहरा से लगाइए, अपने दर्पण में अपना खुद का चेहरा देखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें, प्रसन्नता से भरा हुआ चेहरा देखें, प्रफुल्लता से भरा हुआ अनुभव करें और खुशी का अनुभव करें। और आज के जो काम करना है उस काम को संकल्प करें कि मैं अपना 100% दूंगा, उससे कोई कम नहीं। मन से, हृदय से, मस्तिष्क से, ज्ञान से, विज्ञान से, धन से और अपने हर चातुर्य से, अपने हर सामर्थ्य से मैं अपना काम 100% करूँगा, 100% दूंगा। ये मेरा काम है, मैं इसको 100% करने की पूरी कोशिश करूँगा। यह अद्भुत कोशिश होगा, मैं काम करते हुए अद्भुत खुशी का महसूस करूँगा। वह मेरी साधना बनेगी, वह मेरी आराधना बनेगा, मेरा काम मेरा उपासना बनेगा। यह भाव करते हुए एक संकल्प करें, गहरी सांस खींचे,
इस तरह से संकल्प मुद्रा करें और छोड़ें। मित्र, उसके बाद देखना जीवन का हर कर्म, हर दिन आपकी प्रसन्नता से भरा होगा और आपका हर कर्म सफलता से भरा होगा। करके जरा देखें। लेकिन मैंने ये किया, मैं मेरे लिए था। आप अपने लिए इजाद करना, अपने लिए ध्यान तलाशना, आपको जो उसमें डूब जाओ, आप जो उसमें मुक्त हो जाओ, आप उसमें जो प्रसन्नता से भर जाओ, आप जो उसमें खुशी से भर जाओ, वह ध्यान इजाद करना। क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार से अपना रास्ता का चयन कर सकता है। बहुत सारे प्रैक्टिकल करने के बाद आपको वो रास्ता मिलेगा। जब बहुत ढेर सारे साधना का प्रैक्टिकल कर लोगे, उपासना का प्रैक्टिकल कर लोगे और ध्यान का जब प्रैक्टिकल से गुजरोगे, तरह तरह की प्रैक्टिकल करोगे, तब उनमें से आपके लिए कोई उपयुक्त, आपको अनुकूलन और आपको खुशी से भर देने वाला, आपको मुक्त कर देने वाला वो ध्यान आपको मिल जाएगा। रेडीमेड मत लेना। मैंने अपनी बाबत बताया है, एक एग्जाम्पल बताया है, मुझे इसमें प्रसन्नता मिलती है, मैं इसमें अपने को मुक्त कर लेता हूँ, वो मेरी बाबत है। तो आप अपने लिए खोजना, अपने प्रैक्टिकल में, प्रयोगशाला में, जीवन की प्रयोगशाला में पहले खूब सारा प्रयोग करना, उससे जो आपका होगा उसमें डूबना। मित्र, जब तक आप प्रैक्टिकल करें, प्रयोग करें, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।